In this video, we will learn cross multiplication method. So, let us take an example of cross multiplication method. This is question number 3 of exercise 3.5. 8x plus 5y is equal to 9. 3x plus 2y is equal to 4. This is the pair of linear equation and we have to find the solution of this pair of linear equation by using cross multiplication method. हम सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पेयर हमें दे रखा है उस पेयर को हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो जनरल फॉर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट सब एक ही साइड होते हैं और दूसरी साइड पर क्या होता है, ज़ीरो. सो 8x प्लस 5y और 9 को ट्रांसपोज कर दिया तो इट बिकम्स -9. दिस इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया. नाउ ऑल्सो राइट द सेकेंड इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये हमने लिखा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने क्या बताया था कि जब भी हमें इस पेयर को सॉल्व करना है, अब इस पेयर के अंदर वेरिएबल है हमारे पास x, सेकेंड वेरिएबल इज y एंड फॉर कांस्टेंट टर्म वी यूज़ 1. ठीक है. नाउ x हमने लिखा तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, b1 b2. सो व्हाट इज़ b1 5, व्हाट इज़ b2 2. y के कोफिशिएंट यहाँ से चलना शुरू करेंगे. 5 2 b1 देन c1 देन a1 देन b1. ठीक है. तो 5 2 फिर उसके बाद क्या है, -9 c1 एंड c2 इज़ -4. देन इसके बाद फिर से क्या आएगा, 8. तो यहाँ लिखा 8. इसके बाद क्या आएगा, 3. सो 3 और 8 और 3 के बाद क्या है, 5 2. सो हेयर 5 2. नाउ पुट द साइन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, -9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले लिखा वेरिएबल x अपॉन 5 इंटू -4 कितना आ गया, 5. हम इसको लिख लेते हैं 5 इंटू -4. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, इसमें से सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. तो माइनस और सेकंड मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 इंटू -9. सो 2 इंटू -9. नाउ दिस इज इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3 -9 इंटू 3 -4 इंटू 8. ठीक है. -4 इंटू 8. देन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 -3 इंटू 5. ये हमने किया. नाउ सिंप्लीफाइड. अब बस सिंप्लीफाई करना है इसको. तो 5 इंटू -4 -20 -2 इंटू -9 +18. दिस इज इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3 -27 -4 इंटू 8 -32 एंड माइनस माइनस प्लस, सो +32. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16 -3 5 ज़ा 15. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन व्हाट इज -20 प्लस 18 -2. दिस इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32. सॉल्व करेंगे क्या आएगा, +5. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 1. सो 1/1 इज 1 और यू कैन ऑल्सो राइट 1/1. ठीक है. अब
x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हेन x by -2 दिस इज इक्वल टू 1 by 1 और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1. -x by 2 इज इक्वल टू 1 और जब y की वैल्यू पुट करें सॉल्व करनी है हमें तो y by 5 दैट इज इक्वल टू 1. सो अब इसको सॉल्व करना है. सो x इज इक्वल टू -2 को ट्रांसपोज किया तो ये हो गया -2 इंटू 1 मीन्स -2 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 1 मीन्स 5. So solution of this pair of linear equation is x is equal to -2 and y is equal to 5. This is the cross multiplication method. Clear? ठीक है. Now come to the question number 2 of this exercise 3.5. Exercise 3.5 question number 2. For which values of first part? For which values of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions? पेयर हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इज इक्वल टू 3a + b - 2. हमें इसने कहा है क्वेश्चन में कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. a और b की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इस पेयर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो. अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी बिकॉज पेयर ऑफ linear equation have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Therefore क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए. रेशियोज में जो कंडीशन पढ़ी थी कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज इक्वल टू c1 by c2. इफ़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास हैं तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी. ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1? 2. So put a1 is equal to 2. What is the value of a2? A minus b. So put a2 is a minus b. This is equal to, what is the value of b1? 3. So put b1 is equal to 3. And what is the value of b2? A plus b. So put b2 is a plus b. This is equal to c1 by c2. Value of c1 is 7 and value of c2 is 3a प्लस b - 2. ठीक है. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम इनको ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 7 बिकम्स -7. इधर आएगा -7 हो जाएगा और ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी -7 माइनस. ठीक है. तो माइनस माइनस वो कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमारा इफेक्ट पड़ता नहीं है. तो हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, जो भी साइन इधर कॉन्स्टेंट के प्रेजेंट है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इस पेयर को, जो पहला पेयर हमारे पास है कि व्हेन 2 अपॉन a माइनस b दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2 इंटू a प्लस b मीन्स 2a प्लस 2b. दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. ठीक है. यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 2b, क्रॉस ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 3a प्लस 3b. दिस इज इक्वल टू 0. सो इट बिकम्स एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a एंड b. 2a माइनस 3a इज minus a and 2b plus 3b is 5b. So minus a plus 5b is equal to 0. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. इसको हमने नंबर डाल दिया नंबर 1.
ठीक है, अभी हमने कौन सी इक्वेशन लिया था, ये वाला पेयर लिया था जो इक्वल है। अब हम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है। अब हम लेंगे कि व्हेन 3/a प्लस b दिस इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 3 से ये पूरी टर्म्स हर टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × 3a 9a, 3 into b 3b and 3 into -2 -6. This is equal to 7 into a plus b means 7a plus 7b. अब ट्रांसपोज करेंगे 7a को तो 9a minus 7a क्या हो जाएगा 2a, 3b minus 7b that is -4b and -6 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा a माइनस 2b। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6, सो a माइनस 2b इज इक्वल टू 6/2 एंड व्हाट इज 6/2 3, सो a माइनस 2b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का कॉफिशिएंट -1, a का कॉफिशिएंट 1, सेम कॉफिशिएंट विद अपोजिट साइन, तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है ऐड कर देंगे। तो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। दोनों को जब ऐड किया तो a माइनस a कैंसिल हो गया, 5b माइनस 2b हमारे पास क्या बचा 3b एंड 0 प्लस 3 इज 3। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, b is 1। now put the value of b is equal to 1 in either 1 or 2, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे and we have to find the value of a and b and we get the value of a and b की हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट b is equal to 1 in इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट करेंगे। सो -a प्लस 5b मीन्स 5 into 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो -a 5 into 1 5 और उसको ट्रांसपोज किया तो -5 एंड दिस इज मीन्स a इज इक्वल टू 5। सो for a is equal to 5 and b is equal to 1 this pair of linear equation have infinitely many solutions। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारा सेकेंड पार्ट है, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। k की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखा है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास ये हो गया सेकेंड पार्ट। इक्वेशंस आर 3x plus y is equal to 1 and the second equation is 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y. This is equal to 2k plus 1. ठीक है, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमें दे रखा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैसे ही लिखना है बिकॉज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है? A1 by A2
is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2, B1 B2, C1 C2. सो A1 इज 3. What is A2? 2k minus 1. B1 is 1. And what is B2? k minus 1. Not equal to C1 is 1. And C2 is 2k plus 1. ठीक है. Now ये दोनों पेयर तो हमारे कैसे हैं? इक्वल. सो when 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो 3 इंटू के माइनस 1 मीन्स 3k माइनस 3 इंटू 1 3. दिस इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 1. यहाँ से हमारे पास आ गया 3k, 2k को ट्रांसपोज किया माइनस 2k. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3. ठीक है, मीन्स 3k minus 2k is k and minus 1 plus 3 is 2. So k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, for which the pair of linear equation have no solution. ठीक है, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती. तो जब हम नॉट इक्वल रखेंगे तो 1 बाई के माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 1 एंड 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1. सो 2k माइनस k इज k दैट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2. सो हमें बताना था कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो. ठीक है, तो दैट इज k इज इक्वल टू 2. सो फॉर k इज इक्वल टू 2 दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. Now come to question number 4. Question number 4 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by algebraic method. ठीक है, algebraic method से उनको सॉल्व करना है. और ये एक्सरसाइज क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें ताकि आप उस मेथड को अच्छे से समझ पाएँ. तो 4th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. फिक्स चार्जेस हैं, मान लीजिए x है, और बाकी जो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो ले रहे हैं पर डे के हिसाब से वो हम ले लेते हैं चार्जेस कितने हैं y. तो व्हेन ए स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000. 20 डेज के लिए 1000 रुपीज़ पे कर रहा है तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है x रुपीज़. बाकी 20 डेज़ के लिए पर डे अगर y रुपीज़ है तो 20 डेज़ के लिए कितना हो गया 20y, और टोटल उसने कितना पे किया है 1000. सो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. सिमिलरली स्टूडेंट B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. तो 26 डेज़ के लिए है तो फिक्स चार्ज x और 26 डेज़ के लिए चार्जेस हो गए 26y, और टोटल उसने जो पे किया वो 1180 रुपीज़ पे किया. तो कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे. यू कैन सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 इज़ अगेन वेरी सिंपल. फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 3 पर. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. टोटल 40 मार्क्स मिले हैं जिसमें हर करेक्ट आंसर के लिए उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको मिल रहा है, लूज़ कर रहा है वो 1 मार्क्स.
had 4 marks been awarded for each correct answers and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. तो कह रहा है how many questions were there in the test. तो टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस बताने हैं कितने हैं. तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस उसके करेक्ट थे, ठीक है, नंबर ऑफ राइट आंसर्स जो हैं वो है x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जो हैं वो हैं हमारे पास y. ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर मिला देंगे तो डेट आर द टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ठीक है, सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने, नंबर ऑफ राइट आंसर्स उसने जितने किए और नंबर ऑफ उसके जो रॉन्ग आंसर्स हैं दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो डेट आर द टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट. तो हमें ये बताने हैं कि टेस्ट में कितने हैं. अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उसने हमें कहा कि उसको 40 मार्क्स मिलते हैं अगर 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. तो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स, तो टोटल राइट आंसर उसके x हैं. एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x के लिए उसको कितने मिलेंगे 3x. रॉन्ग आंसर के लिए वो लूज़ कर रहा है 1 मार्क, 1 मार्क उसका कम हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स -1 से हम उसको कंसिडर कर लें तो -1 इंटू वाई मीन्स -y. ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3x - y. दिस इज इक्वल टू 40. दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि अगर 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएं फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर्स के लिए उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 4 इंटू एक्स, और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएं फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स हो गए 2y मीन्स 4x - 2y. जो टोटल वो स्कोर करेगा वो 4x - 2y करेगा. और अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका जो टोटल स्कोर बनता है डेट इज़ 50. ठीक है, तो बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. सिंप्लीफाई करना है, यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो यहाँ पर हमने लिखा x देन y एंड देन फॉर कांस्टेंट 1, तो x लिखा, देन b1 b2 मीन्स -1 -2, c1 c2 मीन्स 40 नहीं, जब हम इसको क्रॉस जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इक्वेशन बिकम्स 3x - y - 40 is equal to 0 and this equation becomes 4x - 2y - 50 is equal to 0. So C हमारा हो गया -40 और C2 हमारा हो गया -50. Then A1 A2 means 3 4 and then B1 B2 means -1 -2. Now put the sign of cross multiplication. ठीक है, इससे हमारी गड़बड़ नहीं होती है क्वेश्चन में, हम जब इस तरह से लिख लेते हैं. तो आप डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये हमने किया. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. x अपॉन -1 इंटू -50 कितना हो गया 50, -2 इंटू -40 80, और उसको हमें 50 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट. तो 50 - 80 दिस इज इक्वल टू y अपॉन -40 इंटू 4 -160, -50 इंटू 3 कितना हुआ -150, और -160 में से उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट. सो -150 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -2 -6, 4 इंटू -1 -4, सो -6 -4. ठीक है, सिंप्लीफाई किया. x अपॉन 50 - 80 -30, दिस इज इक्वल टू y अपॉन -160 माइनस प्लस, सो -160 प्लस 150 जब सॉल्व करेंगे तो यू गेट -10 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस, सो -6 प्लस 4 मीन्स -2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. पुट x upon -30, this is equal to 1 by -2
and y upon -10 this is equal to 1 upon -2. So उसने सॉल्व किया तो x is equal to -30 upon -2 and when you simplify it you get x is equal to 15. ठीक है, और इसी तरह से जब y को सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू -10 अपॉन -2 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट y इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज y? रॉन्ग आंसर. एंड व्हाट इज x? राइट आंसर्स. ठीक है, सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट, ठीक है, देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू कितने हो गए? x प्लस वाई means 15 plus 5 this is equal to 20. These are the total number of questions in the test. ठीक है, so this is our third part of question number 4. ठीक है, now come to the question number part 4 of question number 4. फोर्थ क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. ये है ए, ये है बी, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर. ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं ये हाईवे पे और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. कह रहे हैं वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. If the car travels in the same direction at different speeds, A से कार स्टार्ट हुई, B से भी कार स्टार्ट हुई. ठीक है, A से भी कार स्टार्ट हुई, B से भी कार स्टार्ट हुई और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विद डिफरेंट स्पीड. देन दे मीट इन 5 hours. तो मान लीजिए वो यहाँ पॉइंट C पर मिल रही हैं अगर, तो ये आफ्टर 5 hours कार ए भी यहाँ पहुँच रही है और आफ्टर 5 hours कार बी भी यहाँ पहुँच रही है. ठीक है, ये उसने हमें पहली सिचुएशन दी है. दूसरा उसने कहा कि इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, टुवार्ड्स ईच मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ए से कार इधर जा रही है और बी से कार इधर आ रही है, तो ये जब दोनों मिल रहे हैं आपस में एक पॉइंट पर तो दे मीट इन 1 hour, 1 hour में मिल जाते हैं. ठीक है, तो कह रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 cars. दोनों कार्स की स्पीड बतानी है हमें, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. ये हमने मान लिया. ठीक है, अब क्योंकि हमें जो पता है वो सिर्फ डिस्टेंस पता है कि ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है डेट इज़ 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर है. हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी पता है. तो अगर हम डिस्टेंस को स्पीड और टाइम की फॉर्म में लिखना चाहें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ डिस्टेंस. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, हमें पता है कि ये दोनों कार अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं अपनी अपनी स्पीड से, तो दे मीट एट पॉइंट सी आफ्टर 5 hours. तो 5 hours में कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? स्पीड है उसकी x किलोमीटर, टाइम है उसको 5 hours. तो 5 hours में जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया उसने कितना? 5x. स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड ये टाइम, टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया है 5 hours में. अब अगर कार बी की बात करें तो कार बी की स्पीड है y. 5 hours में कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 इंटू वाई, ये कार बी का डिस्टेंस है. ठीक है, अब अगर हम इस डिस्टेंस में से कार ए सी से यहाँ तक, ए से सी तक आई है और इसने 5x डिस्टेंस कवर किया, बी जो है वो सी तक आई है और इसने 5y डिस्टेंस कवर किया. अगर हम इस टोटल डिस्टेंस में से 5x में से इस 5y को माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा? ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है इसके इक्वल आ जाएगा. ये 5x है यहाँ से यहाँ तक, 5y है बी से सी तक. तो जब हम इस ए से सी तक के डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो वी गेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 100. यहाँ से 5 कॉमन है
तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 मीन्स 20. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो डेट इज़ x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी जिसको हमने लिखा है जनरल फॉर्म के अंदर. अब बात करते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन के लिए. सेकेंड इक्वेशन में उसने कहा कि ए और बी पॉइंट है. अब जो कार हैं वो एक दूसरे के साथ तरफ ट्रैवल कर रही हैं. ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है और यहाँ पर मिल गई वो आफ्टर 1 आवर. ठीक है, तो 1 आवर में कार ए ने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी हुई? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम मीन्स 1 आवर इंटू स्पीड. 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स. कार बी ने जो डिस्टेंस कवर की वो 1 आवर में, वो भी कितनी हो गई? वाई. और दोनों मिली यहाँ पर. ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, दोनों यहाँ मीट की तो टोटल x प्लस वाई कितना हो गया? टोटल के बीच की डिस्टेंस कितनी थी हमारी? 100 किलोमीटर. मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x प्लस वाई माइनस 100. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हियर वी सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो x y 1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. तो a1 b1 कितना हो गया? -1. b2 कितना हो गया? 1. c1 कितना हो गया? -20. c2 कितना हो गया? -100. a1 इज़ 1, a2 इज़ 1, b1 इज़ -1, b2 इज़ 1. ठीक है, क्रॉस लगा दीजिए. ये इससे मल्टीप्लाई, ये यहाँ, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, देन दिस एंड दिस. ठीक है, सो x अपॉन -1 इंटू -100 100. फिर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन इसमें से माइनस करना है. व्हाट इज द सेकेंड मल्टीप्लिकेशन? 1 इंटू -20 मीन्स -20. सो -20. दिस इज इक्वल टू y अपॉन -20 इंटू 1 -20 माइनस -100 इंटू 1 -100. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1. सो -1. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई इट. x अपॉन 100 माइनस प्लस, so 100 plus 20 120. this is equal to y upon -20 minus plus, so plus 100 -20 plus 100 जब सॉल्व करोगे you get 80. this is equal to 1 upon minus plus, so 1 plus 1 2. now you can find the value of x and y. so x by 120 is equal to 1 by 2 and y by 80 is equal to 1 by 2. सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 120 अपॉन 2 मीन्स 60 और y की वैल्यू जो हमारे पास हो गई वो हो गई 80 बाई 2 मीन्स 40. तो स्पीड ऑफ कार ए जो हुई वो हुई 60 किलोमीटर पर आवर और कार B की जो स्पीड है डेट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. So this is our fourth part of question number 4. ठीक है, इसी तरह से है इसका क्वेश्चन नंबर 5th. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने हैं, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ हमें बताना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th हो गया हमारे पास. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x unit
and breadth of rectangle is equal to y unit. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई, सबको पता है x इंटू वाई. तो यहाँ पर उसने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. 9 स्क्वायर यूनिट वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. लेंथ में 5 यूनिट हम क्या कर दें, कम कर दें. ठीक है, एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. और ब्रेड्थ में क्या कर दें, 3 यूनिट इंक्रीज कर दें. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसने कहा कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मीन्स x माइनस 5 कर दें. और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो ब्रेड्थ को 3 यूनिट हम इंक्रीज कर दें. तो लेंथ तो हो गई x माइनस 5, ब्रेड्थ हो गई y प्लस 3. तो अब जो एरिया हमारे पास आया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. जो पहले एरिया था उससे कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट. तो अगर लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या हुआ, x इंटू वाई. ठीक है, तो एक्स वाई ये पहले था एरिया, इससे कितना कम हो गया, -9. ये हमारे पास आया. नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, इसको हम पहले सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे. तो सिंप्लीफाई कीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई, -5 इंटू वाई -5y, x इंटू 3 प्लस 3x, -5 इंटू 3 -15. दिस इज इक्वल टू एक्स वाई -9. ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए सबको. तो एक्स वाई -5y प्लस 3x -15 एक्स वाई प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0. एक्स वाई प्लस और एक्स वाई नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा -5y प्लस 3x. हम x को पहले लिख लेते हैं, 3x -5y एंड -15 प्लस 9 -6, दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने हमें दिया. नाउ सेकंड उसने कहा कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें. ठीक है, मीन्स लेंथ इज x और इसको 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो न्यू लेंथ इज x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दे, तो न्यू ब्रेड्थ इज y प्लस 2. सो नाउ द एरिया इज x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2. तो अब इसने कहा कि जो एरिया है डेट इज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. जो पहले हमारे पास एरिया था उसमें अब कितना ज़्यादा हो गया, 67 स्क्वायर यूनिट्स. अगेन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू लीनियर इक्वेशन. सो x इंटू वाई इज एक्स वाई, 3 इंटू वाई 3y, x इंटू 2 2x and 3 into 2 6. This is equal to xy plus 67. ट्रांसपोज कर दीजिए, xy plus 3y plus 2x plus 6 minus xy minus 67. This is equal to 0. xy से xy कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 2x plus 3y and 6 minus 67 is minus 61. This is equal to 0. This is our equation number 2. ठीक है, and now you can solve these two equation by cross multiplication method. ठीक है, so this is our exercise 3.5 based on cross multiplication method. Okay, I hope you will understand cross multiplication method, solve it and practice it. Thank you.